Assalamu alaikum students. This is question number 16 of supplemental workbook. The topic is probability. And in this question we have a spinner. एक spinner है हमारे पास जिसमें we have 6 sections, 6 numbered sections. And on those number sections some numbers are written. The numbers are 1, 2, 1, 2, 1 and 10. Out of this 6 sections, in 6 sections में से 4 are shaded and 2 are unshaded. सो वी हैव टू स्पन इट वंस, हमें इसको एक बार घुमाना है और ये जो है वो इनमें से किसी भी एक नंबर पे आके रुकेगा. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़. वी हैव 4 पार्ट्स, हमारे पास 4 पार्ट्स हैं डिफरेंट जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. द फर्स्ट पार्ट इज़ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन अ शेडेड सेक्शन. फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ द स्पिनर इज स्पन इट विल लैंड ऑन अ शेडेड सेक्शन. ये शेडेड सेक्शन पे आके रुकेगा. तो सिंस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ द फेवरेबल आउटकम्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 6 हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल 6 नंबर्ड सेक्शंस हैं. फेवरेबल आउटकम आपको पता है हमारा इवेंट होता है. हमारा इवेंट है शेडेड सेक्शन. तो शेडेड सेक्शन इज़ बेसिकली आर इवेंट विच इज़ द बेसिकली फेवरेबल आउटकम. इवेंट में ही फेवरेबल आउटकम आता है. तो इवेंट शेडेड सेक्शन है, तो ये देख लीजिए कितने शेडेड सेक्शन है. तो हमारे पास 4 शेडेड सेक्शन है. तो इसका मतलब है कि हमारे फेवरेबल आउटकम जो है वो 4 है और टोटल आउटकम जो है वो 6 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/6. फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में आ गया 4 और टोटल आउटकम जो है 6 डिनोमिनेटर में आ गया. जब इसको रिड्यूस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3. 2/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड, इट विल स्टॉप ऑन अ शेडेड सेक्शन. The next part is that we have to find the probability that a section numbered 1. जब स्पिनर को स्पन करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 नंबर सेक्शन पर आकर रुके. तो इसमें भी वही 2 चीज़ें चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ द फेवरेबल आउटकम्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द टोटल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम हमारा इवेंट है. द इवेंट इज़ नंबर्ड 1 सेक्शन. तो हमारे पास कितने नंबर 1 के सेक्शंस हैं? हमारे पास 3 नंबर 1 के सेक्शंस हैं और हमारे पास टोटल कितना है? हमारे पास टोटल 6 है. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 थे, टोटल आउटकम्स 6 थे. दोनों को डिवाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया एंड वी विल गेट अ फाइनल आंसर एज 1/2. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेक्शन नंबर्ड 1 इज़ 1/2. In the third part we have to find the probability that a shaded section numbered 1. सेकेंड पार्ट में वो हमसे सिर्फ सेक्शन नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था. थर्ड पार्ट में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया और उसने कहा शेडेड सेक्शन नंबर्ड 1. सिर्फ मुझे शेडेड सेक्शन नंबर 1 चाहिए. तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरे पास शेडेड सेक्शन में नंबर 1 कितने हैं. मेरे पास शेडेड सेक्शन में नंबर 1 के 2 हैं सेक्शंस. तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स 2 आ गए और मेरे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 हैं. तो मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी 2/6, जिसको रिड्यूस करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 1/3. सो दीज 3 पार्ट्स वर ईजी, थोड़े से ईजी थे. इसमें थोड़ा सा बेसिक्स पूछा गया था प्रोबेबिलिटी का. जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ अ बिट ट्रिकी. इसमें थोड़ा सा ट्रिक है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ शेडेड सेक्शन और अ सेक्शन नंबर्ड 1 इज ऑब्टेन्ड. अब इसने यहाँ 2 इवेंट्स को कंबाइन कर दिया. पहले वो हमसे सिंगल इवेंट्स पूछ रहा था, अब इसने 2 इवेंट्स कर दिया. इसने पहला इवेंट हमें बताया कि शेडेड सेक्शन भी आए या नंबर्ड 1 सेक्शन भी आ सकता है. क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? तो और का वर्ड हमने देखा था कि और का वर्ड का मतलब होता है एडिशन. ठीक है, लेकिन वो एडिशन जो है वो बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में होती थी. हमारे पास जो ऐसे इवेंट्स होते थे जो एक साथ नहीं हो सकते उनको हम कहते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो उसकी निशानी हमने ये देखा था कि उसके इवेंट्स में हमेशा और आता था और हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लेते थे. लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ कि ये जो 2 इवेंट्स हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि शेडेड सेक्शन में भी 1 आ रहा है और फिर सेक्शन नंबर 1 भी अलग से 3 नंबर है, तो वो रिपीट हो जाएगा. तो ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो साथ हैपन हो सकते हैं. तो ऐसे 2 इवेंट्स जो साथ हो सकते हैं उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहते. तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उसके बाद जो कॉमन पार्ट होगा वो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन इस तरह किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शेडेड सेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली. शेडेड सेक्शन मेरे पास थे 4, 1, 2, 3, 4. तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 4/6. चूँकि और का वर्ड था तो मैंने प्लस कर दिया और फिर मैंने सेक्शन नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली. तो मेरे पास सेक्शन नंबर 1 जो थे वो 3 थे, तो मैंने वो 3/6 लिख दी. अब जब मैं गौर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इसमें भी 1 आ रहे हैं और इसमें भी 1 आ रहे हैं. मतलब यहाँ शेडेड सेक्शन पहले से 2 1 आ रहे हैं और यहाँ भी 1 है, तो 2 ये रिपीट हो रहे हैं.
मतलब यहाँ भी 2 1 आ रहे हैं और यहाँ भी 2 1 आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, वो जो पार्ट रिपीट हो रहा था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो 2/6 है ये बेसिकली वो रिपीटेशन वाला पार्ट है, क्योंकि जब यहाँ 4 की बात करता हूँ तो मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ शेडेड रीजन्स की, तो इसमें ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। और जब मैं ये 3 की बात करता हूँ तो ये 3 में भी 2 बार 1 आ रहा है, तो ये जो 2 बार 1 है ये रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, मैं वो भी आपको करके दिखा दूँ, वो भी बड़ा ईजी सा है। उसके लिए क्या करना है कि देखो, सबसे पहले शेडेड सेक्शन, तो शेडेड सेक्शन कितने हैं, 4 है, तो वो तो मैंने 4/6 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, चूँकि और था तो मैंने प्लस भी लिख दिया। अब ये देखो कि मुझे एक और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, सेक्शन नंबर्ड 1 की, तो 1 में 2 तो ये आ चुके हैं पहले ही ऑटोमेटिकली, इसमें बचा कितना, 1, तो मैंने इसको लिख दिया 1/6। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6, जो कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसमें मैंने ऑटोमेटिकली खुद ही जो है लॉजिक लगा के मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, तो ये दोनों तरीके बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ आपने दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली और फिर जो कॉमन पार्ट था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ मैंने क्या किया, पहले मैंने शेडेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जो कि 4/6 आ रही थी, और फिर मैंने देखा कि ये जो नंबर्ड 1 सेक्शन है ये 3 है, लेकिन ये 2 तो पहले उसमें आ चुके हैं, तो मुझे ये 2 को दोबारा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इंक्लूड किया और मैं अपना फाइनल आंसर ले आया। तो ये 4th पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें यह था कि चीज़ रिपीट हो रही थी तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो मेरा आंसर गलत आ जाता।